गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुशहाल होंगे, बढ़िया से होंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? चैप्टर 13 का ठोसों का के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़े अभी तक हम लोग? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़े हैं। उसमें सिर्फ अभी हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के संयोजन का आयतन, यानी जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जब रहेगा, जो दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन या तीन सॉलिड का कॉम्बिनेशन करेंगे, उसका हम लोग वॉल्यूम यानी आयतन कैसे निकालेंगे, और उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड्स के बारे में। कितने सॉलिड अभी हम लोग जानते हैं उसके बारे में। सॉलिड यानी ठोस या शेप ऑफ सॉलिड क्या कहते हैं? घनाभ थे, घन है, आपका बेलन है, लंबवृत्ति बेलन हमें पढ़ा गया, लंबवृत्ति शंकु पढ़ा गया, गोला पढ़ा गया, अर्धगोला पढ़ा गया, और छेद पढ़ा गया। देखते क्या क्या है। एक हमने पढ़ा क्यूबाइड, ठीक है, क्यूबाइड यानी घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड पढ़ा। एक सॉलिड ये पढ़ा जिसकी ये लेंथ होती थी, ये होती थी इसकी ब्रेथ, और ये होती थी हाइट। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, और हाइट यानी ऊंचाई। एक हमने सॉलिड पढ़ा, क्या पढ़ा? घन पढ़ा। घन, ठीक है। घन क्या होता था? घन में सभी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इक्वल होती थी, इसलिए हमें इसको ए मान लेते थे। लंबाई को ए, चौड़ाई को भी ए मान लेते थे, और ऊंचाई को भी ए मान लेते थे। क्या हो जाती थी हमारी? घन, क्यूब हो जाता था। इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। और हमने पढ़ा उसके बाद बेलन पढ़ा। क्या पढ़ा? लंबवृत्तीय बेलन। हमने क्या पढ़ा? लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन को क्यों कहते हैं? क्योंकि लंब जो है इसके आधार पर लंबवत होता है, यानी ये जो हम ऊंचाई डालते हैं, हाइट जो है इसके आधार पर लंबवत होता है, इसलिए इसको लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाता था। सेंटर से सर्कल की यानी वृत्त के किसी भी पॉइंट पे आप जो है एक लाइन ड्रा करोगे तो वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। इसकी रेडियस कहलाती थी, ओके। ये इसकी हाइट कहलाती थी, ठीक है। और हमने पढ़ा शंकु के बारे में पढ़ा। शंकु, वो भी लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है ना। और क्या हमने पढ़ा? लंबवृत्तीय शंकु पढ़ा। लंबवृत्तीय शंकु में ये इसका रेडियस होता था लंबवृत्तीय, इसलिए 90 डिग्री। इसकी ऊंचाई जो है आधार पर लंबवत होती है, इसलिए 90 डिग्री बनाती है। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते थे, जिसे इंग्लिश में स्लाइट हाइट कहा जाता है। ये है इसकी हाइट, ओके। स्लाइट हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। इंग्लिश वाले भी, सीबीएसई बोर्ड वाले भी अगर देखेंगे तो इनको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। तो ये हो गए शंकु पढ़े। और हमने पढ़ा गोला। गोला, गोला यानी स्फीयर पढ़ा हमने। स्फीयर, ठीक है ना। सर्कल नहीं बल्कि स्फीयर था। उसके कहीं बीच में सेंटर का लटकता होता है, वो उसके बाउंड्री पर कहीं रेडियस डाले तो वो सेंटर उसकी रेडियस होती थी। यानी कहीं एक रेखा खींचे तो इसकी रेडियस कहलाए, यानी बाउंड्री मतलब ये जो लटक रहा है सेंटर, वहां से कहीं भी डाले ये इसको क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। अब इसी को गोले को मैंने काटा तो एक अर्धगोला तैयार हुआ था। अर्धगोला काला नहीं बल्कि अर्धगोला। गेंदा को काटो, अर्धगोला रहेगा। गेंद जो खेलते हो बॉल, ओके। ये इसकी रेडियस हो जाती थी, ये इसकी हाइट हो सकती है, या फिर इसको भी रेडियस आप कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा। यही सारे सॉलिड्स को हमने पढ़ा है, जिनके हमने सरफेस एरिया को इससे पहले 13.1 में सारी बातें हमने जाना है। सरफेस एरिया क्या है, सबके सरफेस एरिया को हमने रिकॉल किया। क्लास 9 में इसको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, क्लास 10 में भी हमने इसको रिकॉल किया, बाकायदा अच्छे से इंट्रोडक्शन कर दिया। अब इन सभी फिगर्स, इन सभी सॉलिड्स का हमें क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है ना। सभी सॉलिड्स का हमें आयतन निकालना है। सबसे पहले बात जान लो कि आयतन होता क्या है। आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु है जो स्थान घेरती है, उसी वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरी पेन है या स्केच है, ये कोई जगह छेद रही है, ये जो जगह छेद रही है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ये मेरा हाथ है, हाथ इन्वायरमेंट यानी यहाँ पे कहीं जगह छेद रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा, ओके।
तो इसी तरह जो भी चीज आपकी जो है जगह छेदती है वह उसका आयतन कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो ये है क्यूबाइड, इसको कहते हैं खराब। खराब कहते हैं ना, खराब है, ये कुछ जगह तो छेदेगा ही, जब जगह छेद रहा है तो ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। देखिए ये क्यूबाइड है ना, ये कुछ जगह छेगा, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, जब कोई जगह तो छेगा ना, ये जितनी जगह छेकेगा वही इसका आयतन कहलाएगा। ओके, ये बात तो होती है। तो अब सारी चीजों का हमको आयतन निकालना है, आयतन के बारे में पाना, तो मैं एक एक करके सबके आयतन के बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ कैसे क्या है चीजें। यहीं पे देखो सारी चीजें, ये खराब का आयतन निकालना है मुझे। एरिया पहले तो इसका सरफेस कहता होगा खराब का, मैंने इससे पहले भी वीडियो में इंट्रोडक्शन 30 में पढ़ा दिया है। इसका सरफेस, खराब का सरफेस कैसा होता है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब देखो जो हमारा घनाभ है, इसका बेस क्या है, लेंथ ब्रेथ, ये ऊपर तक देखो यार सेम उस पे तो आया होगा। ठीक है ना, चलिए इसको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। पहले इसको जो है बताओ। अब हम जान रहे हैं क्या जानना है हमें, घनाभ का आयतन, सबका आयतन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो जब इसमें घनाभ का आयतन बताने जा रहा हूँ, घनाभ का आयतन, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड, और आयतन को वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं। चलिए पहले हमने बना दिया घनाभ, ने बना दिया, घनाभ ड्रा हो गया। ओके, हमने बताया कि ये घनाभ की लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, और ये इसकी हाइट होती है। मैंने बताया कि हर चीज जो है कुछ जगह छेद रही है, जो जगह वो छेदती है वही उसका वैल्यू कहलाता है। ठीक है, वैल्यू कहलाता है। अब देखो इसमें जो कुछ जगह छेदा तो आयतन बराबर होता है, याद रखना, आयतन बराबर होता है एरिया ऑफ प्लेस, यानी आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ प्लेस यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब सवाल आया कैसे निकालो आधार का क्षेत्रफल। अब जब ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड का सरफेस जो है देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म का है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगुलर, इस तरह करते करते ये पूरा एक तुम्हारा क्या तैयार होगा, एक क्यूबाइड तैयार होगा, है ना। कई रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है बेस से रखाते याद ऐसे ऐसे करते कितना हाइट तक, इतना जो है तुम्हारा मिला के एक घनाभ तैयार हुआ। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, क्यूबाइड है, घनाभ है, घनाभ का बेस का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ होता है, सबको पता है। तो लेंथ गुणे ब्रेथ, अब देखो इसका लेंथ गुणे ब्रेथ हो गया, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट, एलपीएच। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन क्या हो गया, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट। ये घनाभ के बारे में जान गए। अब जान लो घन के बारे में, घन का आयतन, घन का आयतन क्या है, इसमें भी सेम चीज है, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। एक घर तैयार कर लिया। हम जानते हैं घर का जो है प्रत्येक सरफेस, मैंने पिछले वीडियो बताया कि हर सरफेस, हर पृष्ठ कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर यानी वर्गाकार होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घर का आयतन, सिंपल बात, आधार का क्षेत्रफल, इसका हर आधार यानी हर इसका पृष्ठ क्या है, वर्गाकार है, आधार भी वर्गाकार होगा, इसकी सारी साइड क्या होती है, ए से डिनोट करता है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ क्या होती है हमारी, इक्वल होती है घर में, क्यूब जिसे कहते हैं। ओके, याद रहे। आयतन एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए टू ए स्क्वायर, और इसका ऊंचाई क्या होगी, ये भी ए ही है, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यूब। ये हो गया हमारा घर का आयतन। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वीडियो, पहले इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमको क्या पढ़ना है, बेलन के बारे में। बेलन कैसा होता है, बेलन आपको मैंने दिखाया भी था, देख लीजिए एक बार और। ये है बेलन,
ऐसे इसका दोनों बेस यानी आधार टॉप हो या बॉटम में, दोनों तो सेम ही होता है, किसी को भी टॉप किसी को भी बॉटम ले सकते हो। अभी रखिए तो ये क्या हो गया बॉटम और ये हो गया टॉप, ऐसे रख दिया तो ये टॉप ये बॉटम। अब दोनों इसका क्या होता है सेम होता है, बेलन में टॉप और बॉटम का शेप जो होता है वो सेम होता है, यानी सर्कुलर होता है। सेम मतलब सर्कुलर शेप है, देख लीजिए ये क्या है सर्कुलर है ना, सर्कुलर है, ठीक है। अब सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल यानी वृत्त, वृत्ताकार है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पढ़ाया गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर का बेस होगा और ये ऐसे जाते जाते हर जगह, अब ये क्या है देखो पूरा अंदर से क्या सर्कल नुमा ही ऊपर तक आया है, आया ना सर्कल नुमा ही ऊपर तक आया, तो इसकी कुछ जो हाइट होगी उस हाइट में हाइट से इसके बेस को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन बना लो जो का बेलन, ठीक है ना। बेलन की ये हो गई रेडियस और ये हो गई रेडियस, ये हो गई हमारी हाइट। बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन किसका बेलन का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी इसके बेस का क्षेत्रफल पूरे ऊंचाई, ये हो गया बेलन का आयतन। ओके बेलन की बात हो गई, ये है लंबवृत्तीय बेलन। उसके बाद हमको पढ़ा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को जो प्रूफ कराया जाएगा आपको 11th 12th में नियर अबाउट प्रूफ कराया जाएगा, कैलकुलस का चैप्टर उसमें प्रूफ कराएगा। लेकिन अभी हम बस एक क्लियर क्लास आप एक प्रैक्टिकल देख लो, जैसे घर पे भी कर सकते हो। एक शंकु ले लो जो बेलन की ही त्रिज्या सेम बेलन की त्रिज्या का हो और उसकी ऊंचाई भी बेलन जितनी हो, ठीक है। अब इस शंकु में पानी भरो, अब शंकु में पानी भर के इस बेलन वाले पार्ट इसमें पात्र में डालोगे तो ये कुछ एरिया छेकेगा, यानी इसी तरह 3 बार जब इसको डालोगे तब ये पूरा बेलन भरेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप देखोगे कि इस तरह आपको पता चलेगा कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। क्या होता है 1/3 होता है शंकु का आयतन। पहले शंकु बना देता हूं, ये हो गया हमारा शंकु, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है और इसको कहता हूं स्लाइट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके ये शंकु का आयतन हो गया। उसके बाद हमको पढ़ना है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कहता है गोला कैसा होता है स्फेरिकल, बताया मैं आप लोग को, थ्री डायमेंशनल होता है, इसका सेंटर बीच में कहीं लटकता रहता है, गेंदा आप देख लो गेंद उसका कहीं सेंटर कहीं लटक रहा है, वहां से डालोगे वो हो जाएगा तुम्हारी रेडियस, क्लियर है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है, इसका आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब आगे बात अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला बना दिया जाए जो हो गया अर्धगोला, ठीक है ना, रेडियस है। अर्धगोले का आयतन होता है आपका, गोले का आधा ही तो अर्धगोला कहलाएगा, इसका आधा 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोले का आयतन होता है। यानी ये सारी चीजें सारे सॉलिड्स का हमने क्या पढ़ लिया, आयतन जान गए, आयतन क्या होता है। अब एक बात और बताऊंगा मैं, पहले इसको आप लोग पॉज कर वीडियो, प्लीज पॉज करके नोट इट डाउन। अब हमें पढ़ना है ठोसों के संयोजन का। अभी हमने जितनी बातें पढ़ा हर ठोस का यानी हर सॉलिड का हमने जो है आयतन वैल्यू पता कर लिया, कैसे निकालेंगे घनाभ का घन का सबका आयतन हमें पता चलेगा। अब अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए यानी ठोसों का संयोजन कर दिया जाए तो ठोस एक साथ रख दिया जाए तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे, तब उसका आयतन कैसे निकालेंगे ये सवाल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक घन, उसके ऊपर एक शंकु रख दिया, शंकु ये घन का हिस्सा कटा हुआ है, ये इस तरह ये वाली चीज हट गई है, इस पे रख दिया शंकु। अब इसका आंतरिक आयतन पूछ दिया तुमसे, कैसे निकालोगे, बाह्य आयतन पूछ दिया कैसे निकालोगे, तो इसका
कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप करोगे अगर बाह्य आयतन पूछा तो शंकु का आयतन प्लस घन का आयतन। बाह्य आयतन की बात है, सब कुछ बाहर ही रखना है, इसका ए भी बाहर ही रहेगा, इसका जो भी चीजें हैं आर रेडियस रेडियस जो भी है वही, एच जितनी ऊंचाई है वही चीज लेना है। ये चीज आप करके आप क्या कर लोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम यानी आयतन निकाल लोगे। यानी जैसे इसका फिगर कैसे कैसे आ सकता है, फिगर आ सकता है ऐसे ऐसे करते हैं, एक सिलेंडर बना दे, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया और हो सकता है इस पे रख दे एक कोन अध्यारोपित कर दे। अब पूछ दिए आपसे क्या है कि इसका आयतन बताओ, क्या पूछ दिया आपसे, इसका आयतन बताओ। तो अब यहाँ से क्या देख रहे हो, तुम्हें दो सॉलिड मिले, क्या मिले, दो सॉलिड है, दो ठोस मिल रहे हैं। एक आपको मिल रहा है बेलन और एक मिल रहा है आपको कोल। तो आपको पहले फील करना है। तो अब इसका आयतन अगर आपसे पूछे तो आप पहले काम करो, इस अगर ये पूछे कि इस पर्टिकुलर ये जितना है ठोस जो दिख रहा है इसका आयतन बताओ, तो तुम क्या करोगे, पहले बेलन का आयतन निकाल लेना, फिर इस शंकु का आयतन निकाल लेना। बेलन के और शंकु के आयतन को ऐड कर देना, तो इस पूरे ठोस का आयतन तुम्हें पता चल जाएगा। सिंपल है। एक एग्जांपल मैंने क्वेश्चन देखा था, कुछ इस तरह बना हुआ था, जैसे ये क्यूबाइड था और इसके ऊपर जो है कुछ बेलन रूप का, जैसे मैंने देखा, कैसा देखा था, ऐसे कुछ बेलनाकार ऐसे कुछ आपको दे दिया था, जैसे एक देखा जाता है, क्या कह सकते हो, बक्सा देखो, बक्सा बक्सा क्या था, बक्सा का जो ऊपर का जो ढक्कन है वो बेलनाकार था, बेलनाकार। अब उसका तुझसे आयतन पूछ लिया। एग्जांपल नंबर 1 आप देखो 30/2 का एग्जांपल नंबर 1 कहोगे तो मैं इसको भी अपलोड कर दिया करूंगा एग्जांपल भी, ठीक है। अगर आपको जरूरत होगी तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं एग्जांपल का भी सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसमें देखो, उसमें बक्सा रूप का था 30/1, तो उसका जो ऊपर का है, अब उसका आयतन कैसे आप निकालोगे, तो पहले आप वाई का आयतन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद ये अर्ध बेलनाकार का आयतन निकाल लो, ये जो बेलनाकार था लेकिन अर्ध बेलनाकार था उसका आयतन निकाल लो, यानी बेलन का आयतन बेलनाकार उसका आयतन निकाल लो, उसमें 2 से डिवाइड करो तो अर्ध बेलनाकार का आयतन पता चल जाएगा, यानी सेमी सिलेंडर आप कह सकते हो, इसका आयतन निकल जाएगा। तो इस तरह आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की जब बात करें तो आप सॉलिड किसी पहले इस सॉलिड की जो भी सॉलिड आपको दिया है, मान लीजिए क्लोराइड दिया है तो उसकी निकाल लो एरिया, फिर अगर कोल किया है तो कोल की निकाल लो, दोनों का ऐड करो तो पता चल जाएगा। यानी इस तरह आपको एक्सरसाइज में जो भी चीज सॉल्यूशन में मैं हर एक चीज को बहुत इत्मीनान से आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज है, आपको फील कराऊंगा कि कैसे ये आ क्यों रहा है। हमको इसमें क्लास 10 में बहुत अच्छे जो क्वेश्चन 30.2 में दिए गए हैं, यानी हमको जो है फील करना है, क्वेश्चन को फील करना है, कैसे करना है। हम बस ये नहीं क्वेश्चन है करके नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि हमको देखेंगे, उसको मैं प्रैक्टिकली सामान ला के उसे दिखाऊंगा आपको कैसे आपको करना है, सारी चीज फील करोगे आप। ये चीज इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, मैंने इसलिए इसको बता दिया कि चूंकि आपका लेसन का नाम ही ठोसों के संयोजन का आयतन, अलग अलग मैंने ठोसों के आयतन बता दिया, संयोजन का आयतन कैसे निकालोगे, अलग अलग करके सबको ऐड कर दोगे, ठोसों के संयोजन का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयतन और कैपेसिटी। दो क्वेश्चन हमारे इस सवाल से हमारी जो एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक्सरसाइज से दो क्वेश्चन किए जाएंगे, या तो कभी आयतन पूछेगा या कभी कैपेसिटी पूछेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आयतन और कैपेसिटी में फर्क क्या है। आयतन में क्या होता है, आयतन में हम एक्सटीरियर यानी बाहरी बाहरी डायमेंशन को, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट, बाहरी लेंथ ब्रेथ हाइट ये सबको यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी मतलब आप अंदर कितना रख सकते हो, क्षमता क्या है आपकी। जैसे एक टंकी है, टंकी में कितना पानी आ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी कहलाती है, यानी क्षमता कहलाती है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, ये आपका निकलता है इंटीरियर यानी आंतरिक आयतन से, इंटीरियर वैल्यूम से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया एक सर्कुलर जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर दे दिया, ठीक, यानी आपको दे दिया क्या, मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर दे दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि पानी लिया और पानी भर दिया पूरा। अब मैंने बोला कि पानी का आयतन बताओ, पानी ने कुछ जगह लिया, अब पानी ने जगह दिया। अब देखो मैंने कह दिया तुमसे कि ये इसकी
लेंथ या हाइट है इसकी। इससे मैंने हाइट क्या बताया अभी, आपको बाह्य हाइट बताया, तो आपको आंतरिक हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आंतरिक हाइट अगर तुमको नगण्य मान ले हाइट या उसकी थिकनेस, टंकी की थिकनेस या इस बेलन की थिकनेस मोटाई एकदम इसको नगण्य मान लिया जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो जो इंटीरियर वैल्यूम होगा वही एक्सटीरियर वैल्यूम हो जाएगा, यानी आंतरिक जो आयतन रहेगा वही बाह्य आयतन हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो क्षमता और आयतन में फर्क होना चाहिए, दोनों चीज आप जानो। अगर मैंने कोई क्यूबाइड ले लिया, कोई खनाब ले लिया, तो खराब जैसे ये ले लिया मैंने, इसका मैंने कहा कि इसमें कितना जो है आप सामान, मान लीजिए कोई चीज मैंने रख लिया, गोली वोली कुछ रख लिया, कितनी इसने जगह छिपा, ये इसकी क्षमता, यानी कितना ये सामान को अपने अंदर समेट सकता है, कितना अपने अंदर ले ले रहा है, ये इसका आंतरिक वैल्यू, आंतरिक आयतन हुआ। आंतरिक आयतन कैसे निकलेगा बताएं, अंदर की लेंथ, अंदर की ब्रेथ और अंदर का ही हाइट लेना पड़ेगा। अगर उसने बात बाह्य इसकी मोटाई, इसकी मोटाई जो है इसको नगण्य माना नहीं, कुछ नहीं दिया है, तब तो कोई टेंशन नहीं। तब आपका जो बाह्य लंबाई, बाह्य जो चौड़ाई और बाह्य जो ऊंचाई होगी वही आपकी आंतरिक लंबाई, आंतरिक मोटाई और आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको डिटेल में इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, क्षमता और इसमें जो फर्क होता है। तो अब अभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा 13.2 का सारे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, यानी मेरी वीडियो देखने से पहले खुद से ट्राई करो, उसको लगाओ, लगाने के बाद अगर तुम्हें कायदे से समझ में आ गया, उसके बाद या नहीं आया तो कोई कंफ्यूजन है, मेरी वीडियो जाओ, वीडियो पे देख लो जो भी चीज करते हैं। एंड अगर क्या है कि अगर तुम्हें कोई डाउट है या कोई फीडबैक देना है या कुछ आपको कोई क्वेश्चन करना है जो समझ में नहीं आया हो बताने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं उसका जो है आपको सॉल्यूशन जो है आप तक पहुंचा दूंगा, सेंड कर दूंगा, जो भी कर दूंगा, ठीक है ना, अवेलेबल कर दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हौसला अफजाई कर सकते हो। प्लीज वीडियो आई नोट डाउन।